हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षाई क्लासेस। हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और हिंदी वर्णमाला ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चौथा टॉपिक है विशेषण, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं और किस तरह हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आप उन सभी के लिए लाभदायक हो सकता है जो स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और प्रत्येक उस एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती है उनके लिए ये वीडियो एक लाभदायक साबित हो सकता है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ सकें विशेषण क्या है, इसके परिभाषा, भेद इत्यादि क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। विशेषण, परिभाषा, भेद एवं उसके उदाहरण। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण क्या है, इसकी परिभाषा और भेद। ठीक, विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्दों को हम विकारी शब्द भी कहते हैं एवं इन्हें सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। सार्थक शब्दों को 8 भेदों में बांटा गया है, उनमें से एक भेद होते हैं विशेषण, विकारी शब्द होते हैं। ये आप समझ चुके हैं। अब विशेषण है क्या, कौन से शब्द हैं ये? जैसे बड़ा, ये किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। जैसे ये पेड़ बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा विशेषता बता रहा है। काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, ये सभी विशेषण के उदाहरण हैं। अब उदाहरण देखिए, राधा बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ पर राधा की बात की गई है, राधा बहुत सुंदर लड़की है। देखिए उदाहरण में राधा एक लड़की का नाम है। राधा नाम क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, सुंदर शब्द एक विशेषण है। सुंदर शब्द एक विशेषण है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। या हम बहुत ना भी लिखें तब भी ये हमारा सही है। राधा सुंदर लड़की है। राधा एक संज्ञा है और सुंदर उसकी विशेषता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। चूंकि सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है, सुंदर शब्द है ना, ये राधा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द विशेषण कहलाएगा। ये मैं रिपीट कर चुका हूँ। जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर विशेषण क्या है? यहाँ पर विशेषण है सुंदर, क्योंकि राधा बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर यहाँ पर विशेषण है जो विशेषता बता रहा है राधा की। तो यहाँ पे जो हमारा सुंदर है वो विशेषण हुआ और राधा विशेष्य हुई। 2 चीजें आप यहाँ समझ चुके होंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या है। ये लाइन लिखने का मतलब यही था ताकि आप विशेषण और विशेष्य में अंतर समझ सकें। तो जो संज्ञा यानी जो सब्जेक्ट, कर्ता होती है, संज्ञा होती है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। या जिस शब्द की विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश बहुत निडर सिपाही है। यहाँ पर देखिए रमेश निडर सिपाही है। ठीक है, उदाहरण में रमेश एक सिपाही है एवं वह निडर भी है, दोनों बात हैं। अगर इस वाक्य में निडर नहीं होता तो हमें बस यह पता चलता कि रमेश एक सिपाही है, लेकिन रमेश कैसा सिपाही है ये हमें पता नहीं चल पाता। अभी निडर शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है तो हमें पता चल गया है कि रमेश सिपाही होने के साथ साथ निडर भी है। निडर शब्द रमेश की क्या बता रहा है? विशेषता। अतः निडर शब्द विशेषण कहलाएगा। ये जो निडर शब्द है ये विशेषण कहला रहा है। तो फिर विशेष्य क्या होगा? विशेष्य रमेश है ना, क्योंकि रमेश की तो विशेषता ये शब्द बता रहा है कि वो निडर है। तो यहाँ पर हमारा विशेषण निडर हुआ और विशेष्य रमेश हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में यहाँ भी आ चुकी होगी। आगे देखते हैं। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। उदाहरण में मोहन के मेहनती होने की विशेषता बताई जा रही है। देखिए मोहन कैसा विद्यार्थी है? एक मेहनती विद्यार्थी है। तो मेहनती उसकी क्या है? एक विशेषण ही है ना। मोहन विद्यार्थी है ऐसा लिखा होता, अब उसमें लगा दिया मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस उदाहरण को जल्दी समझाऊंगा थोड़ा। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, तो मेहनती यहाँ पर विशेषण है और मोहन एक विशेष्य है। आई होप आप समझ चुके होंगे यहाँ पर विशेषण और विशेष्य क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, विशेष्य क्या है? वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इन दोनों में से किसी की भी विशेषता जो शब्द बताएंगे वो विशेषण कहलाएंगे, और इनकी अगर विशेषता बताई जाएगी तो वो हमारे
विशेष्य कहलाते हैं। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। देखिए विशेषण के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। ये 8 हमारे विशेषण के भेद हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं या विशेषण के भेद कितने हैं, तो आपको बताना है 8। आगे बढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। अब सारे हम विशेषण एक एक से डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ताकि हम इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ें। और सिर्फ एक वीडियो ही मैं इसलिए बनाता हूँ सारे टॉपिक्स की, ताकि आप एक ही वीडियो में, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों ना हो, वैसे वो 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आप एक वीडियो को देख के अपना चैप्टर क्लियर कर सकें, वह टॉपिक अपना क्लियर कर सकें। गुणवाचक विशेषण, चलिए जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप में, सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है। ताजमहल एक इमारत है, पर कैसी है? सुंदर इमारत है। ये विशेषता हो गई है सुंदर, और विशेष ताजमहल ताज हो गया है। ये गुण बताया जा रहा है। गुण में क्या आता है आपको ये चीज याद रखनी है, संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप आदि। अब यहाँ पर रूप ही तो है, ताजमहल एक सुंदर है, ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे रंग और रूप, ये इसी तरह के कीवर्ड्स हैं, इनको आप अगर याद रख लेंगे ना तो आप आराम से किसी भी विशेषण को पहचान सकते हैं। यहाँ पर सुंदर आ गया। जयपुर में पुराना घर है। कैसा घर है? पुराना। रूप उसका कैसा है? पुराना। नेक्स्ट, जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? स्वस्थ लोग रहते हैं ना। इसके बाद मैं ताज़ा सब्जियां लाया हूँ। कैसी सब्जियां हैं हमारी? ताजी हैं। उदाहरण में सुंदर, पुराना, स्वस्थ, ताजा आदि शब्दों से विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का रंग, रूप और गुण, ये वर्ण यहाँ पर रह गया है गुण, इसको ध्यान रखना है। गुण आदि बताने की कोशिश की जा रही है। संज्ञा या सर्वनाम का रूप, रंग, गुणवत्ता आदि का जो शब्द बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और ये शब्द जो हैं वो हमारे विशेषण ही कहलाएंगे। लाइन रिपीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संख्यावाचक, संख्या का बोध कराने वाले। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वो हमारे शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विकास 4 बार खाना खाता है। विकास कितने बार खाना खाता है? 4 बार। संख्या यहाँ पे कितनी आ गई? 4। इसके बाद मीना 4 केले खाती है। फिर से संख्या हमारी कितनी आ गई? 4। दुनिया में 7 अजूबे हैं। फिर से हमारी संख्या आ गई है 7। और हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 200। ये सभी संख्यावाचक हैं या नहीं? हैं संख्यावाचक। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको देख के ही पता चल जाना है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। उदाहरण में 4, 7, 200 आदि शब्द हमें बता रहे हैं कि विकास कितनी बार खाना खाता है। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम ये शब्द नहीं लगाते हैं तो हमें निश्चितता नहीं होती। अतः ये शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक क्लियर हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही स्पष्ट है, आप आसानी से लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं परिमाणवाचक। परिमाण यानी मात्रा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। संख्या और परिमाण में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। संख्यावाचक में केवल संख्या आएगी, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में उसके साथ कोई ना कोई यूनिट जरूर होगी। यूनिट ध्यान रखना इस चीज़ का, अभी मैं बताऊंगा। देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो। कितने टमाटर लाना है? 1 किलो। 1 तो लगा है, साथ में किलो भी लगा है, केजी। अगर हम यहाँ लिख दें मुझे 1 टमाटर ला कर दो, यहाँ कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण। पर हमने यहाँ पे लिखा है 1 किलो, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है? यहाँ पर है हमारा परिमाणवाचक। परिमाण 1 किलो। इसके बाद अगला है बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना। अगर मैं लिख दूँ आधा चीनी लेते आना, कोई सेंस है इसका? कोई मतलब है? नहीं है ना। तो यहाँ आधा किलो अगर चीनी मैंने बोला तो ये हमारा परिमाण दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? परिमाण। आगे अगला एग्जाम्पल है जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। कपड़ा कितना लाना है? 1 मीटर ना।
अगर हम बोलते हैं एक कपड़ा लेके आइए, तो एक कपड़ा लाया जा सकता है क्या? नहीं ना, तो कोई यूनिट होगी इसकी, मीटर यूनिट है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है? परिमाण दिखा रहा है। आगे देखेंगे, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? थोड़ा सा। ये भी क्वांटिटी में परिमाण ही दिखा रहा है। थोड़ा मतलब इतना भी हो सकता, इतना भी हो सकता, एक परिमाण तो है ना। इसलिए यहाँ पर ये हमारे क्या है? ये हमारे विशेषण हैं, पर कौन से हैं? परिमाणवाचक। आगे देखेंगे, उदाहरण में 1 किलो, सेम लाइन है, ठीक है, सर्वनाम का परिमाण बता रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितनी चीनी लानी है, कितना कपड़ा लाना है एवं कितने टमाटर लाने हैं। ये शब्द संज्ञा व सर्वनाम का परिमाण बता रहे हैं। आई होप ये तीनों आपके विशेषण क्लियर हो चुके होंगे। अगला विशेषण देखते हैं। अगला प्रकार विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण पर ध्यान दीजिए, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। यह लड़का कक्षा में कैसा आया? अव्वल आया। तो जो यह है, वह है, ये जो शब्द हैं, ठीक है, इनको ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। देखिए फिर से एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। अगर मैं ये बोलूं लड़का कक्षा में अव्वल आया, तो कौन सा लड़का? ये लड़का या वह लड़का? नहीं है ना कोई क्लियर। इसलिए यहाँ पर हमने यह तेज दर्शाया कि यह लड़का, इंगित करते हुए यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। तो ये क्या है? ये एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। यह, ये शब्द जहाँ आ जाए, यह, वह, यही, वही, कौन है, ये शब्द जो आए तो वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। यह वही लड़की है जो मर गई थी। यह लड़की वही है जो मर गई थी। इसके बाद कौन है जो सबसे उत्तम है। ये जो शब्द आ रहे हैं ये सारे सार्वनामिक विशेषण हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वह, यह, कौन आदि शब्द संज्ञा शब्द से पहले लग रहे हैं एवं विशेषण की तरह उन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। काम विशेषण का कर रहे हैं ना, इसीलिए तो इनको विशेषण कहा गया, सार्वनामिक विशेषण। अगर ये शब्द संज्ञा से पहले ना लगते तो हमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। जो मैंने उदाहरण दिया था, कौन सा लड़का कक्षा में अव्वल आया है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो यह किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। आई होप ये समझ चुके होंगे आप सार्वनामिक विशेषण क्या है। कीवर्ड्स आपको मैं बता रहा हूँ, यह, वह, कौन, यही, वही, जो, ये शब्द जहाँ आ जाएं वो आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला टाइप देखते हैं अब हम विशेषण का, व्यक्तिवाचक विशेषण। सीधा सीधा व्यक्तिवाचक विशेषण है जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से। और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। कैसा खाना? भारतीय ना, है ना। अगर हम यहाँ पर भारत लिखें तो भारत एक क्या है आप बता सकते हैं? भारत एक संज्ञा है, ठीक है। अब इसी में हमने ई जोड़ दिया, भारतीय लिख दिया, तो ये किससे बने हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही तो बने हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और उसी से तो ये बने हैं, इसलिए इसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, भारतीय। अगला उदाहरण है, यह आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा। कैसा? लखनवी, लखनऊ का अंदाज, है ना, इसलिए इसे लखनवी बोला जाता है। लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा। इसके बाद है, बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। कौन सी साड़ी? बनारसी ना। तो बनारसी क्या है? बनारसी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, या आप कहें स्थानवाचक संज्ञा का उदाहरण है। असल में बने तो यह संज्ञा से ही हैं, इसलिए उनको हम व्यक्तिवाचक विशेषण में रखते हैं। हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाई मिलती है। कौन सी? जयपुरी मिलती है। ये शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन रहे हैं एवं बाद में विशेषण बना रहे हैं, अतः यह व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, संबंधवाचक विशेषण। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु
या व्यक्ति के साथ बताया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। इस तरह के विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण आदि से बनते हैं। बहुत ही आसान है, देखेंगे एग्जाम्पल एक दो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अंदरूनी, यह शब्द किससे बना है? अंदर से बना है। अभी बताया था यह शब्द किससे बना है? अंदर से, जो कि ये क्या है? क्रिया विशेषण है। इसके बाद भीतरी, यह शब्द किससे बना है? भीतर से बना है, जो एक क्रिया विशेषण शब्द है। अब देखेंगे एग्जाम्पल एक, ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है ना। देखो उदाहरण में क्या शब्द प्रयोग किया गया है? भीतरी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द हमें ज्वालामुखी की बाहरी और जो भीतरी सतह है उसके किसके बारे में बता रहा है? संबंध के बारे में, है ना। और यह एक क्रिया विशेषण शब्द से ही बना है ना। भीतरी शब्द किससे बना है? जरा बताइए मुझे। भीतर से, भीतर शब्द से ये बना हुआ है भीतरी। तो एक ये क्रिया विशेषण शब्द से भी बना हुआ है और संबंध भी दिखा रहा है। तो यह उदाहरण हमारे संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। वीडियो को आप एक बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। हमारे तुलना बोधक विशेषण। सिंपल सी बात, यहाँ पर तुलना की जा रही है। जो भी शब्द हमें तुलना दिखाएं, जिन शब्दों से हमें तुलना का बोध हो, वहाँ तुलना बोधक विशेषण होगा। देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार दो वस्तुओं के गुण, दोष आदि की तुलना की जाती है। जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है वे शब्द तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए आप? देखिए आगे एग्जाम्पल देखिए। जैसे राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। राम किससे ज़्यादा सुंदर है? सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, विशेषताओं की। विशेषता कौन सी है? सुंदर एक विशेषता है और इसी की तुलना की जा रही है। और यहाँ कीवर्ड क्या है जो मैं कीवर्ड बोलता हूँ? से ज़्यादा। किससे? राम सुरेश से ज़्यादा। इसके बाद जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। किसकी तरह? शेर की तरह। फिर मिल्खा बोल्ट से ज़्यादा तेज भागता है। कितना तेज भागता है? ज़्यादा तेज। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर कैसा है? विशालतम है। विशाल से विशालतम, ये तुलना की जा रही है। जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, निडर, ज़्यादा, तेज, विशालतम आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? तुलना करने के लिए। इन शब्दों से दो या दो से ज़्यादा वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के गुण, दोष आदि की तुलना की जा रही है। और इस तुलना करने पर हमें ये भी पता चल रहा है कि श्रेष्ठ कौन है या सर्वश्रेष्ठ कौन है। जैसे विशालतम, ये विशालतम सर्वश्रेष्ठ है, परंतु विशाल एक श्रेष्ठ है। समझ में आया? विशाल का विशालतम। आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्नवाचक विशेषण। विशेषण का जो अंतिम प्रकार है वह है प्रश्नवाचक विशेषण। इसको तो आप देख कर ही लगाएंगे, ठीक है। इसको आपको देखना है सिर्फ और लगाना है। अब देखेंगे क्या? आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क। जिस भी वाक्य में क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ प्रश्नवाचक विशेषण होगा। देखिए कैसे। ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या आदि, वे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। कौन, क्या। अब आपने एक चीज़ पढ़ी है, जब आप प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में तो अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती है। देखिए उदाहरण देखिए। मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था या यहाँ कौन आया था, बात दोनों ही एक ही हैं। मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, तो आपके अंदर एक उत्सुकता है इस बात को जानने की कि जब मैं चला गया था तो मेरे बाद कौन आया था। कौन शब्द प्रयोग हो गया? ये देखिए क्वेश्चन मार्क। काफ़ी सारे कीवर्ड हैं, आप क्वेश्चन मार्क देख के भी टिक कर सकते हैं। आप कौन, क्या, इन वर्णों को देख कर भी टिक कर सकते हैं। और प्रश्न ये बता रहा है कि यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, तो फिर भी आप लगा सकते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। अगला उदाहरण देखिए। तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो? वस्तु, पर कौन सी वस्तु? मेरे पास बहुत सारी हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर कौन का शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक विशेषण के रूप में किया गया है। देखिए उदाहरणों में कौन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द
किसी वस्तु व व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने में सहायक है, अतः ये उदाहरण प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको प्रश्नवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। साथ ही जितने भी विशेषण मैंने अब तक आपको बताए हैं, विशेषण के प्रकार, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारे जो जितने भी मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, एक ही वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप पूरी तरह से उन्हें पढ़ लेंगे। आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके भी देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन दिस वीडियो।